जय हिंद दोस्तों। जिन राज्यों में एसआईआर अभी तक नहीं हुआ था उन राज्यों में एसआईआर स्टार्ट हो चुका है। 16 राज्यों में एसआईआर स्टार्ट हो चुका है। 3 केंद्र शासित राज्यों में एसआईआर स्टार्ट हो चुका है। मतलब सभी मिलाकर लगभग 19 राज्यों में एसआईआर स्टार्ट हो चुका है। बाकी राज्यों में पहले हो चुका है और 3 राज्य ऐसे बच गए हुए हैं जो पहाड़ी राज्य है, जिसका बाद में एसआईआर किया जाएगा ये कंप्लीट होने के बाद। अब देखिए किन राज्यों में एसआईआर हो रहा है। तो इसमें दिल्ली है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, ये इन राज्यों में एसआईआर हो रहा है। 3 केंद्र शासित राज्य है, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव। तो इन सभी राज्यों में 30 जून से ही एसआईआर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इसका लास्ट डेट जो है वो 29 जुलाई तक का है। मतलब कि 30 जून से लेके 29 जुलाई पूरे 1 महीने के अंदर में आपको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है, आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। कई दिन बीत भी चुके हैं, आपके घर पर बीएलओ जाएंगे, फॉर्म देंगे, आपका वोटर लिस्ट में नाम है तो, और वो भर के आपको जमा करना है। अगर आपका 2002 के वोटर लिस्ट में नाम है तो आपको कोई डॉक्यूमेंट्स देने की आवश्यकता नहीं है। जो वो फॉर्म देंगे वो भर के जमा कर देना है और 2002 के वोटर लिस्ट में जो नाम है उसका डिटेल्स आपको डाल देना है। लेकिन 2002 के वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपके माता और पिता किसी का नाम होना अनिवार्य है, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखिए बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सिर्फ माता पिता का नाम ही देना है। अगर माता पिता का नहीं है, अगर आपका दादा दादी का भी नाम है, दादा दादी में से किसी का, तो भी आप जमा कर सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। मतलब माता पिता दादा दादी इन सभी में से किसी का नाम 2002 के वोटर लिस्ट में है या फिर था और वो इस दुनिया में नहीं भी है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्रम संख्या, भाग संख्या और डिटेल्स वहां पे डाल देना है। आपको किसी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट्स देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जिस व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है और उसका नाम या उसका पिता का नाम या दादा दादी का नाम, किसी का नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट्स उसके पास है जिससे ये प्रूफ हो जाए ये सरकार द्वारा निर्गत किया गया प्रमाण पत्र है, तो वो मान्य है। चाहे वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा किसी तरह का डॉक्यूमेंट्स अगर जारी किया गया है तो वो मान्य होगा। इसके अलावे भी नॉर्मल तौर पर सभी के लिए अगर माता पिता दादा दादी किसी का नाम नहीं है 2002 के वोटर लिस्ट में, तो 13 तरह का दस्तावेज निर्वाचन आयोग द्वारा 13 तरह का डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट जारी किया गया है। इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं, आपका नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा। ये 13 तरह का जो डॉक्यूमेंट्स है ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। अब देखिए जिन लोगों के घर पे फॉर्म नहीं गया है वो लोग अपने नजदीकी बीएलओ से संपर्क करें, पता करें कि आपके एरिया का बीएलओ कौन है, जिसे बूथ लेवल ऑफिसर बोला जाता है। तो आप अपने बीएलओ से संपर्क करें और उनसे फॉर्म जाकर ले सकते हैं। ऐसे तो नियम है कि सभी के घर घर जाकर वो पहुंचा रहे हैं, जिनके पास नहीं पहुंचा है वो जल्द ही पहुंचा देंगे। आप लास्ट डेट के चक्कर में ना रहे कि 29 जुलाई तक है तो 29 जुलाई तक भी आ जाएगा मेरे पास फॉर्म। कोशिश करें कि इधर ही आप 10 जुलाई, 15 जुलाई, 20 जुलाई से पहले ही अपना फॉर्म ले लें, ताकि आपके पास भरने के लिए 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन टाइम मिले तो आराम से भर के आप उसे जमा कर सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेंट पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं, या फिर उन्होंने घर कहीं और शिफ्ट कर लिया है और उनका वोटर लिस्ट जो था कहीं और के वोटर लिस्ट में नाम था जहां वो पहले रहते थे और उन्होंने अभी तक चेंज नहीं कराया है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत उनको हो रही है। तो कोई भी रेंटर है, किराएदार है जिन्होंने अपना जगह चेंज कर दिया है, दूसरे जगह रह रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोग 2-4-5 सालों में दूसरे जगह शिफ्ट हुए हैं घर बना के और उन्होंने अपना वोटर नाम अपने क्षेत्र से इस क्षेत्र में ट्रांसफर नहीं कराया है, तो उनका जो फॉर्म है उसी एड्रेस पर जाएगा जिस एड्रेस पर वो पहले रहते थे और वोटर लिस्ट में जहां का एड्रेस डला हुआ है, आपके वोटर आई कार्ड पर जहां का एड्रेस डला हुआ है वही आपका फॉर्म जाएगा। तो आप वहां एक बार पता कर ले कि आपका फॉर्म वहां गया है कि नहीं। अगर मिल जाता है आपका फॉर्म या फिर वहीं के बीएलओ से संपर्क करके आप अपना फॉर्म ले सकता है और भर के उसके साथ साथ फॉर्म 8 भी साथ में भर देते हैं तो आपका नया एड्रेस भी चेंज हाथों हाथ हो जाएगा। अगर सेम विधानसभा क्षेत्र में आप शिफ्ट हुए हैं तो आप पता कर ले जहां पहले रहते थे, चाहे किराए पर रहते थे चाहे खुद का घर है, तो वहां से फॉर्म मिल जाएगा आपको, वहां के बीएलओ से मिल जाएगा और साथ में 1 नंबर फॉर्म भर के आप जमा कर दे और नए एड्रेस का डॉक्यूमेंट्स उसमें लगा दे, आधार कार्ड या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, तो आपका एड्रेस भी चेंज हो जाएगा और नए एसआईआर में आपका नाम भी आ जाएगा। किसी भी हाल में 29 जुलाई से पहले आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है, जमा कर देना है। उसके बाद क्या होगा कि 5 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी किया जाएगा। उसमें आपको अपना नाम चेक करना है कि आपका नाम उसमें आया कि नहीं। फॉर्म जमा करने के बाद ये नहीं कि फॉर्म जमा करके चुपचाप रह जाना है, आपको चेक करना है 5 अगस्त के बाद
जो लिस्ट जारी होगा, जिसे ड्राफ्ट मतदाता सूची कहते हैं, जिसे कच्ची सूची भी कह सकते हैं, तो उसमें चेक करना है। अगर आपका नाम आ गया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए कि फाइनल में भी आपका नाम आएगा 100%। लेकिन नहीं आया है तो 5 अगस्त को जो ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगा उसमें अगर आपका नाम नहीं है तो 5 अगस्त से लेकर 4 सितंबर लगभग 1 महीने का समय आपको मिलेगा, और 1 महीने में आपको दावा आपत्ति दर्ज करना है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में क्यों नहीं आया, क्या कारण है, ये पता अपने बीएलओ से करना है। लगभग 1 महीने का समय रहेगा आपके पास, तो वो आपको पता कर लेना है। तो आपका बीएलओ बता देगा कि किस कारण से इस लिस्ट में आपका नाम नहीं आया। अगर आपका आ गया हुआ है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फाइनल में 100% आएगा। लेकिन जिन लोगों का नाम नहीं आया है तो उनको देखना है, अगर फॉर्म भरने में कुछ त्रुटि हुई हो, कुछ छूट गया हो, या फिर कोई गलत इंफॉर्मेशन आपने दे दिया हो, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी रह गई हो, तो वो आपको बताएंगे। उन चीज़ों को इस 1 महीना के अंदर में पूरा करके फिर से आपको सबमिट कर देना है। अगर उन चीज़ों को पूरा कर लेते हैं तो फाइनल जो मतदाता सूची जारी होगा वो 7 अक्टूबर को होगा, तो वो फाइनल लिस्ट होगा, उसमें सभी का नाम आ जाएगा। तो ये नहीं है कि एसआईआर होगा, आपने फॉर्म जमा कर दिया, कोई दिक्कत है, अगर आपका ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। वो 1 महीना का और समय मिलता है, उसमें आप उस त्रुटि को सुधार सकते हैं। यही है कि आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। ये नहीं कि फॉर्म भर के चुपचाप बैठ गए, नाम आया तो आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है। नाम नहीं आया तो आपको आपत्ति दर्ज कराना है, दावा अपना रखना है, क्या कमी रह गई है वो पूछना है। ये 13 तरह का डॉक्यूमेंट्स है, उसमें एक न एक डॉक्यूमेंट्स लगभग सभी के पास होता ही होता है। तो आप एक्टिव रहेंगे ना तो आपका नाम नहीं कटेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी एसआईआर हाल ही में हुआ है, कुछ महीनों पहले। उत्तर प्रदेश के मतदाता सूची में लोगों की संख्या और बढ़ गई है, मतदाता की संख्या बढ़ गई है, मतलब नाम लगभग ना के बराबर लोगों का कटा है, क्योंकि वहां के लोग एक्टिव थे, जागरूक थे। वही बिहार में हुआ, बंगाल में हुआ एसआईआर, तो कई लाख मतदाताओं का नाम वहां से कट गया, क्योंकि वहां लोग एक्टिव नहीं थे, जागरूक नहीं थे। उन प्रदेशों के लोग अधिकतर बाहर रह के काम करने वाले हैं या फिर अपने काम से मतलब रखने वाले हैं। उन्होंने फॉर्म भर के जमा कर दिया, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। उनको पता ही नहीं था कि दावा आपत्ति भी दर्ज कराना है। अगर समय मिलता है 1 महीने का तो उसमें हम इन चीजों को फिर से ठीक करा सकते हैं। तो आपको एक्टिव रहना है। इन 19 राज्यों का आप रहने वाले हैं, जो मैंने पहले नाम बताया, और वहां एसआईआर हो रहा है, तो आपको एक्टिव रहना है। फॉर्म भरने के बाद भी आपको 5 अगस्त के बाद एक बार सूची चेक करना है। नाम नहीं आया तो 4 सितंबर से पहले फिर से आपको सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ सारा सुधार करके बीएलओ से पूछ के पूरा और सही करवा के फिर आपको फॉर्म जमा कर देना है। दोस्तों, एसआईआर से संबंधित कोई कठिनाई आ रही है, कोई परेशानी हो रही है, या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कोई बात है, ऐसे तो बहुत सारी चीजें मैंने इस वीडियो में बता दिया है आपको, लेकिन फिर भी कुछ सवाल है इससे संबंधित पूछना है, जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी आपको इस टॉपिक को बना दूंगा, तो आप अपना सवाल रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा आप सवाल रखेंगे जो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया हूं, तो अभी काफी समय तक एसआईआर होने वाला है, तो मैं उससे पहले आपको वीडियो बनाकर अवगत कर दूंगा। बाकी सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूं आपका। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।